Good morning, everybody, and welcome back to my channel. So, today we are going to do chapter number 2, Natural Resources, Land, Soil, and Water. I have already uploaded part 1 of it, which I have told about land, soil. Now we are going to talk about water resources. Okay, so let's start it. वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस रिसोर्स. जो वाटर होता है वो एक प्रेशियस रिसोर्स है, मतलब बहुत ज़्यादा कीमती रिसोर्स है, राइट. अर्थ इज़ ऑल्सो कॉल्ड वाटरी प्लानट. अर्थ को हम लोग वाटरी प्लानट भी बोलते हैं बिकॉज 70% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर. ओके. About 97% of the Earth's total water is present in the oceans and seas. 97% जो अर्थ का जो टोटल वाटर है वो ओशन और सीज में प्रेजेंट है. जैसे सलाइन वाटर, ये सलाइन वाटर होता है, ठीक है, मीन्स मिक्सड विद सॉल्ट. सलाइन वाटर होता है विच सपोर्ट्स इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी ऑफ मरीन लाइफ. Okay, means amazing variety of marine life, but it is not suitable for human consumption. ये suitable नहीं है human के consumption के लिए, ठीक है. और for watering crops, इस water से हम लोग crops भी को water भी नहीं दे सकते because it's not pure water, ठीक है. The remaining 3% is the fresh water which is found in the following forms. 3% जो water है वो होता है किसमें, जैसे देखिए 0.32 इज अवेलेबल इन लेक्स, रिवर्स, एटमॉस्फेरिक एंड सॉइल मॉइस्चर, ठीक है. 2.0% वो है आइस कैप्स में या और ग्लेशियर्स में, ठीक है. फिर 0.68% है ग्राउंड वाटर में, ठीक है. डू यू नो सरफेस वाटर means water which is present above the earth's surface in the form of rivers, lakes, streams, etc. सरफेस वाटर मतलब होता है ऐसा वाटर जो लैंड के ऊपर हो, जैसे कि रिवर, स्ट्रीम्स, लेक्स, उनको हम लोग कहते हैं सरफेस वाटर, राइट. द मेन रिसोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इज़ रेनफॉल. जो सबसे फ्रेश वाटर है वो कौन सा है, रेनफॉल. रेनफॉल, द रेनफॉल कंटिन्यूसली रिसाइकिल होती रहती है नेचर में इवेपोर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन. इवेपोरेशन मीन्स हवा ऊपर जा रही है, ठीक है. कंडेंसेशन मीन्स जो क्लाउड्स हैं वो कंडेंस हो रहे हैं. फिर उसके बाद यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो रहा है. ओके, यहाँ पे सबसे पहले ओशन से वाटर गया, इट goes अप, देन क्लाउड्स में कंडेंसेशन हुआ, मतलब क्लाउड्स के अंदर वाटर फिल हुआ, देन वो ट्रांसपोर्ट होके यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो रहा है, मतलब रेन हो रही है यहाँ पर, राइट, लाइक दिस. ओके, एंड फिर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, लाइक जैसे कई कई जगहों पर अभी वहाँ पे रेनफॉल नहीं होती तो वहाँ पे एज पर स्नोफॉल होती है, राइट. ऐसी ऐसी जगहों पर जैसे क्या नाम है, आइस ग्लेशियर्स हो गए, लाइक दैट. ओके. Evaporation, condensation, and precipitation, which is known as hydrological cycle. It is known as hydrological cycle. Most of the fresh water होता है जो वो फाउंड मिलता है रिवर्स में, स्ट्रीम्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, आइस कैप्स में और अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इज अनइवन. जो वाटर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर है, वो अनइवन है, क्योंकि जैसे कई जगहों पर कम वाटर होता है और कई जगहों पर बहुत ज़्यादा वाटर होता है, राइट, इसलिए अनइवन है. तो है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. आई एक्सप्लेन यू, मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर ही दिया. सबसे पहले होता है इवेपोरेशन, देन कंडेंसेशन एंड देन हियर गोज प्रेसिपिटेशन देयर. एंड जैसे कई जगहों पर नहीं होती तो वहाँ पे क्या होता है, स्नोफॉल. ओके. So this is the map which is telling us rainfall in centimeter.
like at the purple places have about 200 meter centimeter of rainfall. Some places have which is light pink, which is pink means it has 100 to 200 centimeter rainfall. Some places 25 to 100 centimeter rainfall, and some below 25 rainfall, right? Okay, now we'll be studying. Okay. Fresh water is found in the abundance at places which receive heavy rainfall. जो फ्रेश वाटर होता है वो abundance मतलब बहुत सारे अमाउंट में मिलता है प्लेसेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है. Whereas availability of water is less in the areas where rainfall is low. ठीक है. मतलब कि ऐसी जगहों पे वेयर जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी लेस है उन वाले एरियाज में रेनफॉल लो होगी, ठीक है. द एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ द वर्ल्ड इज एस्टिमेटेड टू बी 1050 millimeter per year or 2.9 millimeter per day, right? The map given on the adjacent page मतलब साथ वाले पेज पे जो मैप गिवन है indicates the uneven distribution of rainfall. बताता है अनइवन डिस्ट्रीब्यू की रेनफॉल की कितनी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है. डू यू नो पढ़ते हैं मिलीमीटर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ इक्वल टू 1/1000 मीटर, राइट. अब जहाँ पे एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल कौन कौन से एरियाज है, ये एग्ज़ाम में आता है कि कहाँ कहाँ पे हाई रेनफॉल होता है और कहाँ पे लो रेनफॉल होते हैं, तो अच्छे से याद करेंगे. हाई रेनफॉल में होते हैं जैसे इक्वेटोरियल रीजन साउथ अमेरिका के, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया. और लो रेनफॉल वाले एरिया सहारा अरेबियन ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में, मतलब जैसे सहारा अरेबियन, सेंट्रल वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, कालाहारी सेंट्रल एंड नॉर्दर्न एशिया, सेंट्रल एशिया, पोलर एरियाज एट्सेट्रा. ओके, now we are going to study pollution of water. ठीक है. As we know, water, air pollution, water pollution, noise pollution, right? So water pollution, तो as you are well known with it कि water pollution क्या होता है. Okay. The quality of water in some rivers is adversely affected as the untreated industrial waste and urban waste is dumped into them. जो वाटर की जो क्वालिटी है कुछ रिवर्स में वो बहुत ही ज़्यादा गंदी है, क्योंकि वहाँ के अनट्रीटेड जो इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ की वो सारा कचरा उस रिवर में जाके फेंक देते हैं, राइट. अर्बन वेस्ट भी होता है वहाँ पे, ठीक है. और वो सब उसके अंदर डम्प्ड इनटू इट, मतलब उसके अंदर डाल दिया जाता है, राइट. दिस मेक्स द रिवर वाटर अनसूटेबल फॉर कंजप्शन. अब ये वाटर अनसूटेबल हो जाता है पीने के लिए, राइट. ये जो पॉल्यूटेड वाटर होता है इफ़ कंज्यूम्ड, अगर इसको किसी ने कंज्यूम किया तो डिजीजेस हो सकते हैं जैसे कि कॉलेरा, जॉन्डिस, टाइफाइड एट्सेट्रा, ठीक है. इट ऑल्सो डिस्टर्ब्स द इकोसिस्टम, वो इकोसिस्टम को भी डिस्टर्ब करता है. हैंस सीरियस एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू वाटर क्लियर वाटर इन रिवर्स, ताकि वाटर सीरियस एफर्ट्स अभी लिए जा रहे हैं टू वाटर टू क्लीन द वाटर, राइट. अब हम एक बात करते हैं प्रोजेक्ट की, जिसका नेम है मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट. इसका मतलब हम लोग अभी बता देखते हैं. Multipurpose river valley projects have been developed all over the world to utilize water. These projects serve many objectives at the same time. Under a multipurpose river valley project, a dam or series of dams are constructed across the river for storing water. Okay. मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स होते हैं वो ऑल पूरे वर्ल्ड में है, राइट. ऑल ओवर द वर्ल्ड टू यूटिलाइज वाटर, ताकि वाटर को का यूटिलाइजेशन हो सके. ठीक है. अब आपको मल्टीपर्पज़ से ही पता चल गया होगा, मल्टीपर्पज़ मतलब एक साथ बहुत सारे काम, ठीक है. तो एक ही साथ बहुत सारे डैम्स लगाते हैं वो लोग, ठीक है, वाटर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, फॉर स्टोरिंग वाटर, और उसके वो वाटर स्टोर करते हैं, ठीक है. दिस वाटर इज़ स्टोर्ड फॉर सेवरल पर्पसेस. ये वाटर बहुत सारे कामों के लिए स्टोर होता है, जैसे कि इरिगेशन, जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, एफॉरेस्टेशन, फ्लड कंट्रोल, नेविगेशन एट्सेट्रा, ठीक है.
दामोदर रिवर वैली जो है, ठीक है, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट है, एंड हाइराकुंड डैम इन इंडिया, असवान इन इजिप्ट एंड हूवर वैली प्रोजेक्ट इन यूएसए आर सम ऑफ द मेजर मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। सबसे जो मेन प्रोजेक्ट्स वो कौन कौन से हैं? हूवर डैम, sorry, no, Hyrakund Dam in India, Aswan in Egypt, Hoover Valley project in USA are some of the major multipurpose river valley projects. देखिए ये रहा हायराकुंड डैम इंडिया में और ये रहा हूवर डैम यूएसए में। डैम्स आर वेरी यूजफुल फॉर वेरियस पर्पसेस। जो डैम्स होते हैं वो बहुत काम के होते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए। बट लार्ज डैम्स हैव come under a lot of criticism from environmentalists as they are causing ecological problems। अब ये ना जो ये डैम्स जो बनते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, लार्ज डैम्स जो होते हैं इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं, जैसे एक्सेसिव फॉरेस्ट सबमर्ज्ड अंडर वाटर। जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर के अंदर, फॉरेस्ट होते हैं वो वाटर के अंदर डूब जाते हैं। एक्वेटिक लाइफ गेट्स अफेक्टेड, रिवर वाटर गेट्स डाइवर्टेड, पॉपुलेशन गेट्स डिस्प्लेस्ड, रिजल्ट इन सॉइल इरोजन एंड ड्यूरिंग एक्सेसिव रेन फ्लड्स आर कॉज्ड। ओके, now water conservation methods. What are the methods to conserve water? वाटर इज़ एन इंडिस्पेंसिबल रिसोर्स। जो वाटर है वो एक इंडिस्पेंसिबल रिसोर्स है। द सोर्स ऑफ वाटर आर लिमिटेड एंड आर रिड्यूसिंग एवरी ईयर। जो वाटर है वो एक इंडिस्पेंसिबल रिसोर्स है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। सोर्सेज ऑफ वाटर आर लिमिटेड, सो जो जहाँ से वाटर आते हैं वो बहुत लिमिटेड सोर्सेज हैं हमारे पास, ठीक है, और वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहे हैं पर ईयर। ड्यूरिंग द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट से जो रेन की फ्रीक्वेंसी है वो अनप्रिडिक्टेबल बन चुकी है। देयर फोर इट इज़ वेरी असेंशियल फॉर अस टू कंजर्व वाटर, ठीक है। अभी नीचे कुछ वेज दिए गए हैं टू हाउ टू कंजर्व वाटर। वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग इज़ वन ऑफ द मेथड्स ऑफ सेविंग सरफेस वाटर रन ऑफ। जो वाटर हार्वेस्टिंग हम लोग कर सकते हैं जिससे से वाटर सेव हो सके और जो वाटर का जो रन ऑफ है वो कम हो सके, राइट। द सरफेस वाटर रन ऑफ कैन बी मिनिमाइज बाय हैविंग वेजिटेशन कवर टू इम्प्रूव अंडरग्राउंड स्टोरेज। जो सरफेस जो वाटर है उसका जो रन ऑफ वो मिनिमाइज हो सकता है बाय हैविंग वेजिटेशन कवर, सब जगह मतलब प्लांट्स उगाओ लाइक दैट टू इम्प्रूव अंडरग्राउंड स्टोरेज, ताकि उससे अंडरग्राउंड स्टोरेज हो सके वाटर का। वाटर की डिमांड फॉर इंडस्ट्रीज कैन बी मेट बाय रिसाइकिल्ड वाटर। वाटर को रिसाइकिल कर करके यूज़ हो सकते हैं, यूज़ हो सकता है मतलब वाटर फॉर इंडस्ट्रीज़ के लिए, इंडस्ट्री यूज़ के लिए, ठीक है। जो डोमेस्टिक डिमांड होती है वो कम हो सकते हैं मॉडर्न मेथड्स यूज़ करके, जैसे कि द ऑलरेडी यूज्ड वाटर कैन बी रीयूज्ड बाय वाटरिंग प्लांट्स, फ्लशिंग टॉयलेट्स, ठीक है, एट्सेट्रा। जो वाटर सेव हो सकता है बाय एडॉप्टिंग मॉडर्न मेथड्स को एडॉप्ट करके हमें वाटर सेव करना चाहिए, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, ट्रिकल इरिगेशन, स्प्रिंकलर मेथड ऑफ इरिगेशन, ओके। द रेन वाटर कैन बी impounded by making dams across the rivers। डैम्स बना सकते हैं हम लोग अक्रॉस द रिवर्स, ठीक है। वाटर कैन बी कंजर्व बाय इंस्टॉलिंग वाटर फिक्सचर्स। जो जहाँ पे भी जो वाटर फिक्सचर्स, वाटर की जो फिक्सिंग्स कर सकते हैं, इंस्टॉलिंग वाटर फिक्सचर्स, और सेंसर टैप्स लगवा सकते हैं पब्लिक प्लेसेस पर, राइट। मेंटेनेंस ऑफ लेक्स, जो लेक्स होते हैं, पॉन्ड्स होती हैं, तो उनका मेंटेनेंस प्रॉपरली हो, एंड इन इंक्रीजिंग द एक्विफायर वाटर टेबल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। वाटर कैन बी कंजर्व बाय एजुकेटिंग एंड सेंसिटिंग पीपल टुवर्ड्स द अर्जेंट नीड टू कंजर्व वाटर एंड नॉट टू वेस्ट फ्रेश वाटर। हम लोग लोगों को एजुकेट कर सकते हैं कि सो दैट दे डू नॉट मीन्स so that they do not
वेस्ट वाटर, ताकि उनको मीनिंग पता चल सके वाटर की इम्पोर्टेंस का. ओके, with this, thank you so much and have a great day. If you have any query, please ask me in the comments, and if you need any of the chapter video, please tell me in comments. I'll share it. With this, thank you so much and have a great day. If you liked my video, please like, share and subscribe.